हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि माई ग्रोसर बिजनेस ऐप में स्टोर प्रोफाइल को कैसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में माई ग्रोसर बिजनेस ऐप को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टोर प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं केवल स्टोर प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे उसी के बारे में केवल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा मोड का। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। ठीक है, एक है होम डिलीवरी ओनली। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप केवल होम डिलीवरी ही कर सकते हैं, कस्टमर आपके सेंटर तक नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको केवल होम डिलीवरी ही करना होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्टोर पिकअप ओनली। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कस्टमर आपके स्टोर तक पिकअप करेगा, यानी आएगा और अपना सामान लेकर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और तीसरा ऑप्शन है होम डिलीवरी एंड स्टोर पिकअप। इसमें क्या है कि आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं और कस्टमर स्टोर पिकअप भी कर सकता है, यानी आपके स्टोर तक आ सकता है और अपना सामान लेकर जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बेहतर होगा कि आप लोग तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है आप कभी होम डिलीवरी नहीं कर पाएँ तो कस्टमर आपके स्टोर तक पिकअप कर ले। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आप जो है होम डिलीवरी एंड स्टोर पिकअप यानी तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम अमाउंट। ठीक है, अब आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो आप मिनिमम कितने अमाउंट तक, ठीक है, आप होम डिलीवरी करेंगे। जैसे कस्टमर जब ऑर्डर बुक करेगा तो अगर आप 200 रुपये तक होम डिलीवरी करना चाहते हैं, अगर कस्टमर 200 रुपये से कम का ऑर्डर बुक कर रहा है तो वह ऑर्डर बुक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें 100, 200, 300 जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चलिए मैं इसको 200 ही रहने देता हूं। ठीक है, अगर कस्टमर 200 से कम का ऑर्डर बुक करेगा तो उसका ऑर्डर बुक नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो 200 से अधिक ऑर्डर बुक नहीं करेगा तब तक हम होम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ अगला ऑप्शन दिया गया है डिलीवरी रेंज। आप कितनी दूरी तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 जो भी होगा आप यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं 8 किलोमीटर तक हम होम डिलीवरी कर पाएंगे। अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है डिलीवरी डेज। ठीक है, आप किस किस दिन को डिलीवरी करना चाहते हैं। अगर सप्ताह के 7 दिन आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। अगर आप किसी दिन डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं उसको अनटिक कर देंगे। चलिए हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है अर्लीस्ट डिलीवरी डेट। ठीक है, यहाँ कस्टमर जब अपना ऑर्डर बुक करता है तो आप कब होम डिलीवरी करना चाहते हैं, उसी दिन या अगले दिन, ठीक है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप उसी दिन होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप टुडे को ही रहने देंगे। वैसे टुडे बेहतर होगा, आप उसी को रहने देंगे। ठीक है, आप उसी दिन होम डिलीवरी करें जिस दिन कस्टमर ऑर्डर बुक कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है डिलीवरी स्लॉट। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप किस दिन को कब से कब तक डिलीवरी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहला ऑप्शन दिया है 6 से 8 बजे तक। ठीक है, मंडे को अगर 6 से 8 बजे तक आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आप कब होम डिलीवरी करना चाहते हैं या आप जितना ऑप्शन दिया गया है किसी भी समय आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा इसमें जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप 7 दिन का सिलेक्ट करेंगे, आप किस दिन को कब से कब तक होम डिलीवरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अब अगले ऑप्शन में है
डिलीवरी चार्ज, चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी, स्टैंडर्ड और फिक्स्ड। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम पहला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब हुआ तत्काल डिलीवरी। अगर कस्टमर तत्काल में कोई सामान चाहता है और उसको बुक करता है, यानी ऑर्डर बुक करता है, और उस समय भी बताएगा कि हमें इतने समय के अंदर ये सामान चाहिए, ठीक है, हमारे घर तक वो सामान पहुंच जानी चाहिए, तो ऐसी अवस्था में आप अगर कुछ चार्ज रखना चाहते हैं, 1 घंटे का चार्ज, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे यहाँ 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया गया है, तो अगर आप 1 घंटे के अंदर बुक करने के 1 घंटे के अंदर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो अपना चार्ज यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, 10, 20 जो भी, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अगर यहाँ दिया हम वहाँ पर सेट किए हैं मिनिमम अमाउंट, ठीक है, 200 रुपये, ठीक है। आप अगर कस्टमर 200 रुपये से कम का ऑर्डर बुक कर रहा है तो ऐसी अवस्था में भी आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। अगर ऐसी अवस्था में आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और इसमें 200 जो आप वहाँ मिनिमम अमाउंट रखें 200 लिखेंगे, और अगर इससे कम वो ऑर्डर बुक कर रहा है तो आप यहाँ उसका चार्ज लिख दीजिए कि हम 20 रुपये, 10 रुपये, जो भी चार्ज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको चार्ज रखना होगा, ठीक है, तभी आप होम डिलीवरी कर पाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप 200 से कम का जब ऑर्डर बुक होगा तो आप होम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर 200 से कम के ऑर्डर पर आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको चार्ज यहाँ रखना होगा, ठीक है। तो इसमें चार्ज आप 1 रुपये भी रख सकते हैं, 2 रुपये, आप अपनी इच्छा अनुसार चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड में क्या होता है कि आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है, कि हम जब भी होम डिलीवरी करेंगे किसी भी अवस्था में, वहाँ हमको 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये, जो भी आप चाहेंगे उतना चार्ज रख सकते हैं, या आप इसको फ्री भी कर सकते हैं, ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन हम अब देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीवरी नोट, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग इनेबल यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डिलीवरी नोट के लिए। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को समझा दिया कि आप स्टोर प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे। इस तरह से आप अपने स्टोर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में जो बताऊंगा वो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप उसके प्राइस को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। दोस्तों शायद आप लोगों की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।